अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, पहला काम शादीशुदा मर्द किसी औरत के साथ जिना करना। कुंवारे लोगों की सजा क्या है जो जिना करें? 100 कोड़े मारे जाएंगे। अगर मर्द है तो दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा पत्थर से, और जब तक मर नहीं जाए पत्थर उस वक्त तक मारा जाएगा। वो 100 कोड़े मारे जाएंगे। ये उसके लिए है जो कुंवारा है, लड़का हो या लड़की। लड़का है तो दौड़ा दौड़ा के 100 कोड़े तो जो शादीशुदा है उसको पत्थरों से मारा जाएगा। जो शादीशुदा है उसको पत्थरों से मारा जाएगा, और कुंवारा है उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे। मर जाए तो मर जाए, जिंदा रह गया तो ठीक है। कुंवारा लड़का और लड़की है तो 100 कोड़े मारे जाएंगे, और 1 साल के लिए शहर बदर कर दिया जाएगा। 1 साल के लिए अपने गांव से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन शादीशुदा मर्द है तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे, तो पत्थरों से मारा जाएगा जब तक वो मर ना जाए, रूह ना निकल जाए। लेकिन इसको दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा। और कोई औरत है तो उसको पत्थरों से दौड़ा दौड़ा के नहीं मारा जाएगा। शादीशुदा औरत है तो उसको सीने के बराबर दफन करके गाड़ कर उसको मारा जाएगा, ताकि ये इसकी बेहुरमती ना हो, बेपर्दगी ना हो, उस औरत की ये सजा है। तो अस्सय्यिबुज़्ज़ानी। लेकिन यहाँ नहीं, अब बंगाल में सजा मत देना कि कोई शादीशुदा आदमी जिना कर ले तो आप उसको कत्ल कर दें। आप नहीं मारेंगे उसको। इस्लामी हुकूमत जहां होगी, जहां इस्लामी कानून का निफाज होगा, सऊदी अरब वगैरह के अंदर आज भी सजा दी जाती है। 100 कुंवारे हैं तो कोड़े मारे जाते हैं, और शादीशुदा है तो उसको अब कत्ल कर दिया जाता है, पत्थरों से नहीं मारा जाता। अब उसकी गर्दन ही उड़ा दी जाती है। मकसद ये है कि वो जल्दी से खत्म हो जाए, मर जाए। हालांकि राज ठाकुरे ने तो कहा था मुंबई की सरजमीन पर बाल ठाकुरे जी के भतीजे ने कि पत्थरों ही से मारना चाहिए, इस्लामी सजा देनी चाहिए बलात्कारियों को। इस्लाम ने जो ये सजा मुतय्यन की वो बिल्कुल ठीक सजा मुतय्यन की है। हर बलात्कारी को चौराहे पर खड़ा करके पत्थरों से मार डालना चाहिए, और पूरी पब्लिक को इजाजत देनी चाहिए कि वो पत्थरों से मारे। मेरे भाइयों, इस्लाम की सजा को आज इस्लाम के दुश्मन भी अब पसंद करने लगे हैं, और वो भी मानने लगे हैं कि यही सजा दी जानी चाहिए। तो अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, शादीशुदा अगर कोई ज़िनाकार ज़ानी है तो उसकी जान ली जा सकती है, उसका खून हलाल है। और दूसरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल नफ्सु बिन्नफ्स, नफ्स के बदले में नफ्स, जान के बदले में जान। अगर किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान का कत्ल किया है तो फिर बदले में इसको भी कत्ल किया जाएगा, इसको भी मारा जाएगा। यानी खून के बदले में खून। अगर ये मुसलमान है, कलमा गो है, लेकिन कातिल है तो बदले में इसको भी कत्ल किया जाएगा, इसकी भी का भी खून हलाल है। और तीसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाई अल मफारिक वत्तारिकु लिदीनिही, अल मफारिकु लिल जमाअह, दीन छोड़ने वाले। देखिए, आप गैर मुस्लिम हैं, आपके ऊपर तलवार रखकर आपसे नहीं कहा जाएगा इस्लाम लाओ, ये गलत है। कोई जबरदस्ती आपको मुसलमान नहीं बना सकता। अगर आपको इस्लाम अच्छा लग रहा है, पढ़ लिख कर समझ कर आप इस्लाम कबूल करके इस्लाम में दाखिल हो गए, तो फिर अब आपको छोड़ने की इजाजत नहीं। या तो आप लाए नहीं, आप इस्लाम न लाए, जबरदस्ती कोई मुसलमान नहीं करेगा आपको। लेकिन अगर आपको इस्लाम के महासिन और खूबियां अच्छी लगी और आपने इस्लाम कबूल कर लिया तो अब आप छोड़ नहीं सकते। अगर इस्लाम कबूल करने के बाद कोई शख्स दीन को छोड़ता है, मजहब को छोड़ता है, तो फिर इस आदमी का भी कत्ल जायज है, इस आदमी का भी खून बहाना जायज है, इस आदमी की भी गर्दन उड़ाना जायज है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई मुसलमान किसी मुसलमान को कत्ल नहीं कर इजाज़त नहीं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जुमला आपने फरमाया शक़क़्ता क़ल्बहु, तूने क्या उसके दिल को चीर के देख लिया? मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह किसी इंसान को जन्नती बना देता है, चाहे कितना गुनाहगार हो। और अगर कोई आदमी कलमा पढ़ने से पहले मर गया तो वो जहन्नमी हो जाता है। मेरे भाइयों,